किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं, इनका भी हम रुख करेंगे। फ्लोरिडा से हमारे संवाददाता अमृतपाल जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, जानना चाहेंगे आपसे भी किस तरह की से, क्योंकि जहाँ भी चुनाव की जब बात कही जाती है और अमेरिकी चुनाव जिसको पूरा विश्व जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ, आपका इसका जवाब देता हूँ, पर मैं इस वक्त उस वोटिंग बूथ पे खड़ा हूँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहला मेलानिया ट्रंप ने अभी वोट किया है। जी। उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी वोट करने के बाद। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उनके कैंप की तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगी। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है वायलेंस का। एप्रीहेंशंस हैं कि क्या इलेक्शन वाले दिन वायलेंस होंगी, वैंडलिज्म होगी या आने वाले दिनों में अगर जो भी पार्टी हारती है क्या वो डिनाइल मोमेंट में जाएगी और उसके बाद तोड़फोड़ या वायलेंस, या जिस तरह का 6 जनवरी 2021 का वाकया गुजरा, क्या वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा, आश्वासन दिया कि मेरी तरफ से या मेरे कैंप की तरफ से या मेरे रिपब्लिकन वोटर्स की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि कोई वायलेंस नहीं होगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। ये इस वक्त ये एक बड़ा आश्वासन है अमेरिकन पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं इसी खतरे के चलते। मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में जितनी मर्जी विवादित इलेक्शंस हुई हों, 2000 में जहां मैं हूं फ्लोरिडा में, एल गोर और जॉर्ज बुश जूनियर के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था। फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट को सेट इन करना पड़ा था और कहा जाता था कि जॉर्ज बुश जूनियर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियुक्त किया है, वो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। तो इस तरह के विवाद हुए हैं अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, असैसिनेशंस हुई हैं प्रेसिडेंट्स। और उससे पहले भी हमने देखा था ट्रंप पर भी जिस तरह का हमला हुआ था अमृत। ये बड़ी बात थी। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं मुकुल, फिर मैं आपको आप बोल लें। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ से था। दूसरा, उन्होंने जो जैसे कैंडिडेट्स करते हैं, उन्होंने कहा जी हम जीत रहे हैं, रिपब्लिकन्स बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। जी मुकुल। जी बिल्कुल अमृत, अपनी जीत को लेकर तो जाहिर तौर पर जो ट्रंप है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि अमेरिकी चुनाव के साथ साथ जब हिंसा की हम बात करते हैं, उसको लेकर जो बंदोबस्त किए गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पे भी हमने देखा था पिछले दिनों जिस तरह का हमला हुआ था, क्या उस वजह से भी हम मान सकते हैं एक संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव हैं वो संपन्न हो और उसके साथ साथ शांति व्यवस्था जो है वो बेहतर ढंग से लागू हो पाए? जी, यही मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि काफ़ी एप्रीहेंशन है शांति को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब रिपोर्टर्स ने यह सवाल पूछा तो उनको यही वो पूछना चाह रहे थे कि क्या अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं जाते, क्या जनवरी 2021 का जैसा वाकया दोबारा गुजरेगा। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया है कि नहीं, मेरे कैंप से नहीं होगा। तो ये एक तरह का एक बड़ा मैसेजिंग है इस वक्त जो अमेरिकन वोटर्स को, अमेरिकन पब्लिक को चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी एप्रीहेंशन यही है इस वक्त कि क्या डिनाइल मूवमेंट में इस तरह की तोड़फोड़ होगी, क्योंकि सोशल मीडिया अब बज़ है इसको लेकर। दूसरी बात, साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने हालांकि ये कहा कि हम जीत रहे हैं, हमारे वोटर बेस बाहर आ रहा है और वोट कर रहा है, दे कमिंग आर इन फुल फोर्स द रिपब्लिकन वोटर्स, पर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एस्पर्शन कास्ट की इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, जो वो लगातार अपनी कैंपेन पे करते आए हैं। लॉ सूट्स फाइल हो गए हैं, 90 से अधिक लॉ सूट्स ऑलरेडी पहली बैलेट कास्ट होने से पहले लॉ सूट्स फाइल हो गए थे अलग अलग काउंटीज में, क्योंकि जी ये फेयर नहीं है। उन्होंने कहा इफ इट द पेपर बैलेट वाज कंप्लीटली फॉलोड यू वुड हैव द रिजल्ट्स बाय नाउ। ठीक है, इलेक्शन रेटरिक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये भी संदेश देता है कि अगर कल को जब ट्रेंड्स या नताइज आने शुरू होंगे तो लिटिगेशन जाएगी, रिकाउंट्स मांगे जाएंगे, क्योंकि मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, काफ़ी करीबी है, स्पेशली स्विंग स्टेट्स में। अगर आप पोल सर्विस की बात करें, और मैं सुबह से काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पर गया हूं, वहां पर कंप्लीट पोलराइजेशन दिखती है आपको डेमोक्रेट वोटर्स और रिपब्लिकन वोटर्स में। तो एटमॉस्फेयर चार्ज्ड अप है इस वक्त। इनकी ये स्टेटमेंट पर साथ साथ ये कहना
कि जी ये इलेक्शन स्टोलन है या उस तरह की एस्पर्शंस कास्ट करना इनकी जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। पर सियासत है, सियासी लोग इस तरह के बयान देते हैं। जी जी बिल्कुल, सियासत है और सियासी बयानबाजी का जो समय है वो अभी है, क्योंकि लगातार जो मतदान है वो चल रहा है अमेरिका में। और ख़ासतौर से अमृत, जब हम बात करते हैं यहाँ के जो अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हमने अपने जो खास मेहमान उनके साथ भी इन पर चर्चा की थी। आपको क्या लगता है किस तरह के जो खास मुद्दे वहाँ पर इस चुनाव को जिनका असर डाल सकते हैं? देखिए, मैं करीब 20 दिन से यहाँ पे हूँ। मैं अलग अलग स्टेट्स में घुमा हूँ, कैलिफोर्निया, टेक्सास, कैलिफोर्निया ब्लू स्टेट है, टेक्सास रेड स्टेट है, फ्लोरिडा में जहाँ हूँ रेड स्टेट है, मतलब रिपब्लिकन्स को वोट करती है। जी मैं न्यूयॉर्क में था, वाशिंगटन डीसी में था, पेंसिल्वेनिया एक जो स्विंग स्टेट है वहाँ था। मैंने काफ़ी जिन लोगों से बात की है, जितने भी लोगों से बात की है, उनके हिसाब से मुद्दे एवरेज अमेरिकन के लिए नौकरियाँ, महंगाई, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, टैक्सेशन, ये मुद्दे हैं एवरेज अमेरिकन के लिए। विमेन की बात करें, उनके लिए अबॉर्शन और विमेन राइट्स का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी विमेन जो कहती हैं हम रिपब्लिकन कैंप से आती हैं, मुझे जी बहुत सारी विमेन, एक नहीं काफ़ी ख़वातीन ने ये बात कही कि जी कमला हैरिस जो कह रही हैं हमको छूता है, हम रिपब्लिकन वोटर्स रहे हैं, हमारी माएँ रिपब्लिकन वोटर्स रही हैं, उनकी माएँ रिपब्लिकन वोटर्स रही हैं, पर इस बार हम कमला को वोट कर देंगे। ये वो एटलीस्ट ऑन कैमरा कहती हैं, करती क्या हैं वो किसी को नहीं पता। तो एक साइजेबल वुमेन के लिए वुमेन राइट्स और अबॉर्शन का मुद्दा ज़रूर है। बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे लटीनोस हैं, जी उनके लिए मुद्दा इमिग्रेशन का एक मुद्दा है। इंडियंस के लिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए उनकी एसिमिलेशन सोसाइटी में, H1B वीज़ाज़, हालांकि H1B वीज़ाज़ वाले वर्क परमिट पे होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते, पर लार्जर इंडियन कम्युनिटी का तो हिस्सा हैं, तो वो लार्जर इंडियन कम्युनिटी को शेप करते हैं। उनके भाई बहन भतीजे होते हैं, तो वो जो अमेरिकन वोटर्स होते हैं उनके लिए, इंडियन अमेरिकन के लिए ये मुद्दा है। अरब अमेरिकन के लिए ये मुद्दा है कि कौन सा कैंडिडेट गजा इसराइल वॉर जो चल रही है उसको सुलझाएगा। जिनकी यूरोपियन रूट्स हैं उनके लिए यूक्रेन रशिया जंग एक मुद्दा है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, पर एवरेज अमेरिकन के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई और नौकरियां। जी जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए